हेलो गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं अभी स्कूल गई थी, स्कूल से बच्चों को लेकर अभी जस्ट अपने घर आई हूँ और बैठे हैं आके। एक बात आपसे आज शेयर करनी थी। मुझे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, कि मतलब मैं जब मतलब पहले जॉब करती थी, अभी 1 मंथ हुआ है मुझे जॉब छोड़े हुए, कंप्लीट हुआ भी नहीं है। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं ये सोचती थी, क्यों मेरे को हर टाइम बोलते रहते हैं मेरे हस्बैंड, जॉब छोड़ो करके। वो कहते थे कि मतलब बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कमा तो हम बाद में भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचती थी कि कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ठीक है। हर टाइम बच्चे तो आजकल बड़े होते हैं तो अपने अभी कर लेते हैं, इतना मैनेज तो हो जाता है। तो मैं उनकी बातों में इतना ध्यान नहीं देती थी। बट अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, 2 एक्सपीरियंस है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मेरे जैसे 8 8 साल का बच्चा होगा, 8-9 साल का समथिंग बच्चा होगा वो। तो वो हम जब अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रही थी, तो उस टाइम पे क्या था, वो बच्चा एक 12 साल के बच्चे को मार रहा था, झगड़ा कर रहा था, मार रहा था। तो उसको मैंने पहले तो उसको डाँटा मैंने, "क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो मतलब आपस में?" तो वो कह रहा है कि आंटी ये मुझे मार रहा था। तो मैंने मैंने देखा नहीं है, वो छोटे को मार रहा था तो मैंने बड़े वाले को देख लिया, पर छोटे वाले को नहीं देखा कि ये किस चीज़ से मार रहा है। वो किरपाल होता है ना, किरपाल जो हमारे स्कूल में यूज़ होता था पहले। तो किरपाल को पकड़ के और उसको ऐसे मार रहा था, उसके यहाँ मार दिया, यहाँ से खून बह रहा है। उसके बड़े बेटे के जो लड़का था वो सीधा था, 12 साल का लड़का था, वो सीधा था। और जो छोटा लड़का था वो तेज़ था, उसने इतना यहाँ मारा, यहाँ मारा। मैं उसको देख के एकदम घबरा गई यार, मैंने कहा क्या। और उसकी प्राइवेट स्कूल का बच्चा, गाड़ी लगी हुई थी, और मतलब जैसे गाड़ी वाला लेने आता है वैसे, और जब तक गाड़ी वाला लेने नहीं आया तब तक वो लड़ लिए। भाई मैंने कहा बता सही, कैसे तो कितना तो मतलब खून निकाला उसने, उसको कितना मारा है ना। अगर उस टाइम पे उसकी मम्मी होती, मतलब ये मेरे मन में आया उस टाइम पे जस्ट, कि अगर मम्मी उसकी होती तो स्कूल से छुट्टी हो जाती और ले जाती अपने घर, और बस ये सब चीज़ें नहीं होती। फिर सेकंड अभी एक बताती हूँ मैं क्या हुआ, कि अभी जस्ट जैसे हम आ रहे थे, भी मैं आपको बताया था कि स्कूल से मैं जब आ रही थी, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक बच्चा है, और मतलब एक भाई एक बहन, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं कि छोटी होती है बहन, भाई पढ़ता है 8th क्लास में, बहन पढ़ती है 4th या आई थिंक 6 में समझ लो, 6 क्लास में पढ़ती होगी। तो एक लड़की और लड़की में झगड़ा हो गया, छोटी सी लड़कियां हैं, दोनों दोनों में झगड़ा हो गया। तो उसने उसको बोल दिया कि वो मोमनन थी, तो इसलिए उसने बोल दिया कि भाई तू पाकिस्तानी है, तो तू जो है बाथरूम साफ कर, तुझे बाथरूम साफ करना पड़ेगा। अब बच्चियाँ होती हैं, झगड़ा कर दिया आपस में, तो उसने उसको बोल दिया कि तुम पाकिस्तानी हो, मैं क्यों करूँ, मतलब बाथरूम जो है साफ, तुम करो। ऐसे आपस में हो गया। उसने जो दूसरी वही लड़की थी जो पहले से ही उसको परेशान कर रही थी, उसने क्या किया, अपने भाई को बुलाया, और मतलब उसको उसको बोला कि भैया मेरे को ना ये ऐसे पाकिस्तानी करके मेरे को बोलती है। तो उसका भाई उस स्कूल में पढ़ता है, तो उसने उसको बोला स्कूल से छूटने के बाद कि ओए इधर सुन, क्यों मतलब इसको परेशान करती है, क्यों झगड़ा करती है, मतलब क्यों बोलती है पाकिस्तानी, ऐसा क्यों बोलती है, और ऐसे मत बोला कर, ऐसे झगड़ा मत कर ना, तेरी शिकायत मैं प्रिंसिपल से कर दूंगा। उसने इतना बोला है। वो उसने क्या किया, कॉल किया अपने किसी का नंबर लेके, और कॉल किया और अपने भाई को बुलाया कि तू रुक, मैं अपने भाई को बुलाती हूँ। ओ उसने बुला दिया बेचारा भाई, उन्होंने कहा ठीक है मैं भैया को भी समझा दूंगा। उसको ये था कि मैं भैया को समझा दूंगा। भाई वो आया लड़का, वो लड़का आई थिंक 22 का होगा, 22-23 साल का लड़का था, 2 लड़के थे। उसने आकर जो उसे मारा है, उसको इतना मारा, उसको यहाँ से खून निकाल दिया, इधर से पीछे तक मारते हुए ले गया। ये मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की तो इसकी अलग ही लेवल है, ठीक है। तो उसमें उसको इतना मारा, और उसने जब उसने लोगों ने कहा कि जब मैं उधर से आ रही थी, तो मैं बात को समझ नहीं पा रही थी कि बात एक्चुअल में क्या हुई है। तो जब वो बोल रहा था कि मैंने उसको बोला मतलब कि क्यों मार रहे हो, ऐसा बोला। तो बोला कि अरे ये मेरी छोटी सी बहन को छेड़ रहा था। मतलब उसने देखा कि जब किसी तरीके से इनकी डांट नहीं पड़ रही है, और ये लोग जितनी भी वहाँ पे जितनी पब्लिक खड़ी है वो उनके अगेंस्ट नहीं जा रही है, तो उसने दूसरा पैंतरा आजमा लिया कि ये मेरी बहन को छेड़ रहा था। ये बहुत सिंपल हो गया है, पता है। मतलब अगर किसी चीज़ में तुम किसी को नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो बस छेड़ रहा था। उस चीज़ को देख के मुझे इतना उस टाइम पे
अंदर से गुस्सा आ रहा था कि मतलब फिर वो जब तक मेरे को मतलब समझ में आया बोलने की कोशिश, इतनी भीड़ तो मेरे को तो नहीं बोलने का मौका ही नहीं मिला, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। फिर उसके बाद वो मार वार के चले गए। तो मैं वो आंटी वगैरह थी वहाँ पे, तो वो बोल रही थी क्या हुआ था बेटा। मैंने कहा हुआ क्या था, मतलब वो छोटे से बच्चे को मार के चला गया। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, कोई भी हो, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि पहली बात तो झगड़ा करने की नौबत ही ना आए, ठीक है। अगर आती भी है ना तो हमेशा उस बंदे से झगड़ा करना जो तुम्हारे बराबर का हो, क्योंकि दो तुम मारो, दो तुम्हारे वो मारे, तब मज़ा आएगा। किसी छोटे बच्चे को मारना ये गलत बात है। अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस पे करो जो तुम्हारे लायक हो, वरना फिर वही वाली बात हो गई ना, जैसे भूसे में लाठी मारते हैं वो वाला हिसाब हो जाएगा। छोटा बच्चा तुम्हें मार नहीं पाएगा, तुम उसको मारा होगा और अपने आप में तुम शहंशाह हो जाओगे कि मतलब मैं तो शेर हूँ। तो ये मुझे बहुत सही नहीं लगा, बिल्कुल बेकार वाहियात लगा। और दूसरा ये था कि मैं बहुत इस चीज़ के लिए प्राउड फील कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आगे तक ही सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मैं ये भी सोच रही थी उस टाइम पे कि अगर अभी इसके हो गए या छोटे से बच्चे का जो मैंने बताया आपको, उन दोनों के ही पेरेंट्स जस्ट उस टाइम पे होते तो शायद इतनी लड़ाई ना होती। और आजकल के बच्चे मारते नहीं हैं, सीधा ख़त्म करते हैं, अपनी लड़ाई को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सीधा इसको मारो, चाहे गोली मारो, चाहे मतलब ऐसा ईगो हो गया है कि पहले तो लोग सिर्फ कुश्तियाँ लड़ते थे, मारते थे, एक दूसरे को खींचते थे। आज सीधा यहाँ पे तो मैंने देखा है कि सीधा या तो गोली वोली मार दो या फिर कुछ काटा पीटी कर दो, बस ये होता है यहाँ पे। तो ये सब देख के मैं बहुत डर गई थी, और तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। और गाइस, अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे स्कूल हो चाहे कहीं भी। आप अपने बच्चों को कॉलेज के बाद बिल्कुल छोड़ दो, आराम से मस्त घूमो, मस्त खाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्कूल लाइफ में जो होता है ना, जो स्कूल में बच्चे झगड़ा करते हैं, मैं कहती हूँ उस टाइम पे आप स्कूल के बाहर होना चाहिए कि बच्चे कुछ भी गलत ना करें, कोई भी आके कुछ भी आपके बच्चों से ना बोले, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी पूंछ बन जाओ, बट इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं ना कि यार जब तक आपके बच्चे उस लायक नहीं हो रहे तो तब तक तो आप उनके साथ रह ही सकते हो। उन दोनों उन दोनों का एग्जाम्पल देख के आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही हूँ कि हाँ ठीक है यार, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ और मुझे सही लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि यार क्यों, मतलब हटम यही बोलते रहते हैं छोड़ो छोड़ो करके। अब छोड़ी तो स्कूल जा रही हूँ, लेने आ रही हूँ स्कूल से, तो देखती हूँ कि क्या होता है रास्ते में। बच्चे जब तक माँ या जो भी गाड़ी लगी है, जिसकी गाड़ियाँ वगैरह नहीं आ रही हैं, तब तक बच्चे क्या करते हैं, कुश्तियाँ करते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को कूटते हैं उस टाइम पे। तो वो चीज़ें बड़ा सुन के ही इतना गुस्सा आता है मुझे तो। और दूसरा कि सेफली अपने घर लेके आओ बच्चों को और सेफली अपने स्कूल छोड़ कर आओ, इतना तो कर ही सकते हो। थोड़ा कम खा लो, बस बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग कह देते हैं कुछ नहीं होता, होता है होता है। आप रोड पे निकल के देखो, ये भी होता है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।